मैं उन कृष्ण की चर्चा आपसे कर रहा हूं। पुमान विरजेत बिना पशुनाथ। जिनकी कथा सुने बिना व्यक्ति बिल्कुल पशु की तरह, ये शब्द लिखा है पुमान विरजेत बिना पशुनाथ। उस व्यक्ति को आत्मघाती मनुष्य समझा गया है जो भगवान की कथाओं से दूर भागता है। जिस भगवान श्री कृष्ण ने मां के गर्भ में मेरी रक्षा करी, पितामह में शमरे अमरम जयी, पिता में भीष्म महाभारत के युद्ध में तिमिंगल मछली की तरह थे, लेकिन भगवान गोविंद की सहायता से, उनकी कृपा से मेरे पूर्वजों ने महाभारत की सेना को चीर करके डाल दिया। उन दुश्मनों की एक नहीं चली। द्रोणस्य विष्णुमतंग संतान बीजम कुर्बांडवाना। अश्वस्थामा ने मां के गर्भ में मुझे भी मार डाला था, लेकिन भगवान द्वारकेश द्वारकाधीश ने मां के गर्भ में पहुंच करके मेरी रक्षा करी। हे गुरुदेव, उनकी कथा में विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूं। उनके प्राकट्य की, उनके जन्म की कथा सुनाइए और मेरे आपसे कुछ प्रश्न हैं, उनका समाधान कीजिए। क्या प्रश्न किए परीक्षित राजा ने? करोन्यास्तनया प्रोक्तो राम संकर्षणस्तया देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरम बिना। 1 घंटे भर की कथा है, इसको सुन लो, आनंद हो जाएगा। कहा कि बलराम जी तो माता देवकी के गर्भ में आए, तो फिर वह माता रोहिणी के गर्भ में कैसे पहुंच गए? एक बच्चे ने 2 माताओं का गर्भ कैसे देखा? इसको विस्तार पूर्वक सुनाइए। और कस्मान मुकुंदो भगवान पितुर्गेहान ब्रजम गत कवाशम ज्ञात विसार्धम कृतवान शाश्वतां पति। भगवान मुकुंद, मुकुंद का अर्थ होता है जो मुक्ति देने वाला, सबको मुक्ति देता है। तो वह भगवान तो कारागृह में आके प्रकट हुए, तो फिर वह गोकुल तक कैसे पहुंच गए? इस कथा को भी आप विस्तार पूर्वक सुनाइए, आपकी बड़ी कृपा होगी। ब्रजे वसन किम करुण मधुभुर्याम चके सब। ब्रज में भगवान ने क्या क्या किया? कृष्ण ब्रज में कितने दिनों तक रहे, यह भी आप हमें सुना दें। और मथुरा में पहुंचकर भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं करी? भ्रातृम चावदीत कंसा मातुरुद्धात दृढ़म। कंस तो उनका मामा लगता था, और मामा को मारना तो अपराध है। तो ऐसा क्या कारण बना कि परमात्मा ने अपने मामा को, कृष्ण ने अपने मामा को मार डाला? ये आप हमें सुना दीजिए। देहं मानुषमाश्रित्य, मनुष्य शरीर धारण करके ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्याम सुंदर इस मृत्यु लोक में कितने वर्षों तक रहे, यह हम आपसे सुनना चाहते हैं। शर्म न लगे तो यहाँ से खींच ले। अगली बात पूछी, भक्त मर्ष सर्वज्ञ सिद्धांत विस्तृतम। मैं बड़ी श्रद्धा के साथ आपको पूछ रहा हूँ कि भगवान यदुपुरी में पहुंचे। यदुपुरी नाम द्वारका का है, और श्री द्वारका जी में भगवान ने क्या क्या लीलाएं करी, ये शब्द सुनकर के सुखदेव भगवान क्या कहते हैं? वासुदेव कथा कृष्ण पुरशास्त्री निपुणाति वक्तारं प्रक्षकं श्रोत्रं तत्पाद सलिलं यथा। राजन, तुमने जो प्रश्न किया है ये वक्ता का उद्धार करेगा, श्रोता का उद्धार करेगा, जिस कथा का परीक्षित बनेगा उसका भी यह उद्धार कर देगा। ये प्रश्न ऐसा प्रश्न। भगवान कैसे अवतार लिए वो सुन लीजिए। गौरभूता श्रमुखी खिन्ना कृदंती करुणा विभु। कंस जैसे अन्यायियों के द्वारा माता धरती त्रसित होने लगी। एक बड़ी सुंदर बात कही है, धरती पर पंटलों का वजन आप डाल दो, पहाड़ पर्वत वृक्ष, इन सबका वजन मां धरा को नहीं लगता। लेकिन कोई स्त्री लंपट शराबी इस धरती पर चलता है तो माता मोटे मोटे आंसू से रोती है।
इन अपराधियों का वजन भगवान से सहन नहीं होता, और इन्हीं के वजन को, धरती माता के इस वजन को हल्का करने के लिए परमात्मा धरती पर आकर के प्राकट्य भगवान आकर के अवतार लेते। क्यों लेते हैं? जब जब होई धरती हानि, जब जब होई धरती हानि, जाहि नहीं वरनी, सीधहि विप्रधेनु सुरधर। तब तब प्रभु धर विविध शरीर, हरहि सदा सज्जन भव प्रिया। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। तब तब भगवान आकर के अवतार धारण करते हैं। आज आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा के कंठ में भगवान आके बोले, सुनिए, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर, जनिष्यति तस्यातम संभवन्तु सुरश्रिया। और कहा कि मैं शीघ्र ही वसुदेव और माता देवकी के यहाँ आकर के प्रकट होने वाला हूँ, इसलिए देवताओं तुम धरती पर पहुंच करके अपना अपना रूप धारण कर लीजिए। गर्ग संहिता में कथा बड़ी विस्तार से आती है। ब्रह्मा जी धरती पर अनिरुद्ध आकर के बने, कामदेव प्रद्युम्न बने, श्री वीर कार्तिकेय जी महाराज धरती पर सांभ आकर के बने, जो कि माता जाम्बवती के बेटे थे सांब। वीर कार्तिकेय जी आकर के बने। भगवान का आदेश था, तो मेरे आने से पहले इस ब्रज में अवतार धारण कर। जो भी भगवान के काम में लगे हुए हैं, ये सब भगवान के यहाँ से, भगवान के पार्षद ही आए हैं धरती पर। वसुदेव जी महाराज गोलोक से आए थे, नंद बाबा गोलोक से आए थे। और गजब की बात और सुन लीजिए, जिस समय भगवान ने अपनी लीला समेटी,
उसमें कुछ लोग थे जिनकी मृत्यु नहीं हुई, वो शरीर सहित चले गए। भगवान की 16,108 रानियों में एक ही रानी ऐसी थी जो शरीर सहित भगवान के धाम को गई, उसका नाम था माता रुक्मिणी। वसुदेव जी महाराज और माता देवकी, इनकी मृत्यु नहीं हुई, यह शरीर सहित भगवान के धाम को गए। और नंद बाबा और माता यशोदा, ये 5 थे जो कि शरीर सहित भगवत धाम के लिए इन्होंने प्रस्थान किया है। वसुदेव जी महाराज, माता देवकी, नंद बाबा, इनकी मृत्यु का कहीं भी कोई उदाहरण मिलता ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण तो शरीर सहित गए ही हैं, लेकिन उनके अलावा ये 5 सशरीर सहित वसुदेव जी महाराज, माता देवकी, नंद बाबा और माँ यशोदा, इनकी मृत्यु नहीं हुई। ये भगवान के धाम से ही, दिव्य धाम से दिव्य लीला करने के लिए मृत्यु लोक में इनका आना हुआ। समय चलता रहा, कथा इस प्रकार से घटित होती है। उग्रसेन का ज्येष्ठ पुत्र जिसका नाम कंस है, आखेट खेलता हुआ आज मथुरा के गलियारों में आया। उसने एक ऊंची सी अट्टालिका के ऊपर इसने किसी राजकुमारी को देखा। पता लगाया कौन है, इसको पता लगा के उसकी चाचा की बेटी है, चचेरी बेटी है, जिसका नाम है देवकी। इतना बड़ा आदमी हो गया है कि इसको अपने लोगों के बारे में जानकारी नहीं। कथा यह कहती है कि इतने बड़े मत बनना जिसमें आप अपनों को भूल जाओ। छोटा बनने में बड़ा आनंद है। अराई के बीसों बिसे ताबी से पुण्य बीस, ताते छोटे हैं रहो तब मिले जगदीश। ये छोटे जिनके संग मिल जाते हैं उन्हीं को ये बड़ा बना देते। ये छोटे जिसके साथ मिल गए समझ लो उसी को बड़ा बना देंगे। एक बार 9 नाम के अंक ने 8 वाले अंक को थप्पड़ मारा जोर से। 2 माताएं बहुत जोर से सो रही हैं, कुर्सी से गिर जाएंगी, इनको जगा दीजिए। तो 9 ने 8 को जोर से मारा। सुनिए, तो 8 वाले अंक ने रोकर 9 वाले को कहा कि भैया तुमने हमें क्यों मारा? तो 9 ने जवाब दिया कि तू छोटा है इसलिए मारा, और छोटे तो पिटने के लिए होते। अच्छा, तो 8 वाले ने बड़ी जोर से 7 को मारा। कहा कि तूने हमें क्यों मारा? कहा ऊपर वाले ने हमें मारा इसलिए हमने तुझे मारा। 7 वाले ने 6 को मारा, 6 वाले ने 5 को मारा, 5 ने 4 को मारा, 4 ने 3 को मारा, 3 वाले ने 2 को मारा, 2 ने 1 को मारा। इन सब ने मिलके मुझे मारा। अब 1 के नीचे था वो था 0, 0। 1 नाम का अंक इतना होशियार था, उसने 0 को मारा नहीं, 0 को मारा नहीं, तो 0 को उठाकर अपने में मिला लिया, तो 9 के ऊपर भारी 10 बन गए। जिस समय छोटों को गले लगा लोगे, तालियां मरी मराई आपने बजाई है। मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है दतिया, माता बगलामुखी पीताम्बरा का बड़ा अद्भुत मंदिर है। मेरी बड़ी श्रद्धा है माँ के प्रति। काफी समय हो गया है, यहाँ मेरी कथा हो रही थी। पता नहीं शिव पुराण की कथा थी, इतना मुझे ध्यान सा नहीं है ज्यादा। तो वहाँ काफी पत्रकार लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने एक प्रश्न मेरे सामने किया। वो कहते हैं गणेश ही सबसे पहले क्यों पूजे जाते? चलो माता की परिक्रमा करी, पूजा करी, वो तो सब्जेक्ट है ही। यदि अध्यात्म स्थिति से देखें तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा इसलिए होती है, इसलिए क्योंकि इन देवताओं में देखा जाए तो सबसे छोटा वाहन, हल्का वाहन गणेश जाए तो सबसे ज्यादा भारी गणेश। भजन बहुत है। ये तो गौरा के गणेश, जय तो गौरा के गणेश, हाथ ये तो गौरा के गणेश, ये तो गौरा के गणेश, हाथ पाँव है छोटे छोटे, पटका जैसो पे। ये तो गौरा के गणेश, ये तो गौरा
छोटे मटका जैसो के तो हाथ पाँव है छोटे छोटे मटका जैसो पे ये तो गौरा के गए, ये तो गौरा के गए। जी की पूजा इसलिए होती है, देवताओं में ऐसे गणेश हैं जिनका वाहन सबसे छोटा है, चूहा चुकरा। और वजन देखा जाए तो सगरे देवताओं से ज्यादा वजन गणेश जी का है। सीधी सी बात है, समाज का छोटे से छोटा व्यक्ति भी तुम्हारे वजन को झेल लेगा, दुनिया में सबसे पहले तुम्हारी पूजा होगी। समाज का छोटे से छोटा व्यक्ति तुम्हें एक्सेप्ट कर ले, तुम्हें स्वीकार कर ले। इन बड़ों की कदर बढ़ गई छोटों से। तो शून्य एक के साथ मिल गया तो 9 के ऊपर भारी 10 हो गया। आपके घर में झाड़ू पोंछा लगाने वाली दाई बाई आती हैं, इनसे कर्कश आवाज में मत बोला करो। तुम्हें एक सहयोगी की जरूरत है और उसे अपना परिवार चलाने के लिए थोड़ा रुपए की जरूरत है, पैसों की जरूरत है। दोनों एक दूसरे के पूरक बने, उनको अपनों जैसा व्यवहार कीजिए। ईश्वर ने हमें 2 पैसे ज्यादा दे दिए तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम चाहे जिसका चाहे अपमान कर देंगे, नहीं, सब सम्मान के साथ जीना चाहते हैं। उनका आदर कीजिए, मान कीजिए, उन्हें अपना मान। फिर एक बार कहूंगा ये दोहराई के भी सो से पुण्य भी ताते छोटे हैं रहो तब मिले हैं जगदीश। आपकी छोटी सी बेटी 8, 9, 10 साल की, मैंने अपनी आंखों से देखा है, घर में दाई बाई का अपमान करती। संस्कार अच्छे से डालिए, बढ़िया से संस्कार डालिए, क्योंकि भगवान बड़े बनने में नहीं, परमात्मा छोटे बनने में ही मिलता है। भगवान छोटे बनने में। तो कंस तो इतना बड़ा है, उसको यही नहीं पता कि हमारी चाचा की बेटी है। जब पता चला तो वह अपनी बहन की सगाई करके आ गया। श्री वसुदेव जी महाराज के साथ वसुदेव जी बारात लेकर के आए। बड़े हर्ष और उल्लास के साथ विवाह संपन्न हुआ। दासीनां सुकुमारीणां द्वसतै समलंकृतम, 200 दासियां दी गई। हाथी घोड़ों की कहीं कोई कमी नहीं रही, इतना दान सब कुछ। कन्यादान इसने अपने हाथों से किया। बेटी का कन्यादान किया जाता है तो भूखे रहा जाता है, यज्ञ में बैठा जाता है तो भूखा रहा जाता है। उस समय अन्न नहीं खाया जाता। ये नहीं कि बिलंदा भर के खूब खा पी करके फिर कन्या का कन्यादान करें, अन्न छोड़ा जाता है। कन्यादान इस धरती का सर्वोच्च सबसे बड़ा दान। वह माता पिता बहुत बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं, जिन्होंने बेटी को जन्म दिया, अपने हाथों से कन्या का पूजन किया है, कन्या का दान किया है। धरती पर इससे बड़ा कोई दान नहीं है। व्यक्ति प्रकृति के ऋण से मुक्त हो जाता है। भाई जिस समय बहन के बच्चों के विवाह में भतई बन के जाता है, उस समय यह प्रकृति के एक बहुत बड़े ऋण से वह मुक्त हो जाता है। ये हमारी संस्कृति है, बोलती है। तो उग्रसेन के पुत्र कंस ने कन्यादान किया और विदाई करने के लिए स्वयं चला। तो जैसे ही वो जा रहा था तो रास्ते में आकाशवाणी हो गई, अस्यात्ताष्टमो गर्भो हंतायाम दह से होता है। आकाश उमड़ने लगा और कहने लगा, काश तो जिस बहन बहनोई को इतने लाड़ के साथ में विदा करने के लिए जा रहा है, याद रखना इसी का रथ रुका नहीं, टपटपाहट की आवाज करता हुआ रथ आगे के चला। आकाशवाणी सुने हुई और कहा,
तेरे जीवन का बनेगा। का कंस भयभीत हो गया, डर गया और उसने अपनी बहन देवकी के केस को बड़ी जोर से आया, तलवार निकाली, प्रहार करना चाहा। इतने में सामने से बसदेव जी महाराज, बसदेव जी ने कहा कंस याद रखिएगा, यदि तुमने देवकी के ऊपर हाथ उठाया तो समझ लेना तुम्हें मारने वाला इसी समय प्रकट हो जाए। यदि कुछ समय तक तुम्हें जीना है तो इस अबला को छोड़ो, और कन्यादान करने के बाद में अब यह देवी तुम्हारी नहीं। कांश प्रकृति को तुम जवाब नहीं दे पाओगे। देहे पंचमहापन्ने देहि कर्माण दोष, जिस समय जीव का जन्म होता है मृत्यु उसी समय जन्म लेगा। विधाता के द्वारा विधान लिख जाता है इतने समय पर और उस स्थान पर इस व्यक्ति की मृत्यु होगी। मैं फिर तुमसे कहता हूं, यदि तुम कंस बड़ा उदंडी है, कसाई शब्द से कंस बनाए, हे परमात्मा ऐसी औलाद किसी को मत देना। अच्छी या बुरी संतान में भागीदारी मां की होती है, उस नारी की होती है। कल मैंने निवेदन किया है, जब ये अपनी मां के पेट में था ये बच्चा, तो इसकी मां स्वेच्छा से सुसंद रूप से घूमा करती थी। अभी मैं हैदराबाद में एक बात कह रहा था, नारी के गर्भ में संतान है, आपके घर की पुत्र वधू है, उसे पियर मत भेजिए। इसलिए मत भेजिए क्योंकि वहां तो बेटियां अपनी स्वेच्छा से घूमा करती हैं। पवन रेखा जो उग्रसेन की यानी कंस की मां है, इसकी सास ने बहुत इसे रोका और यह नहीं मानी और चली गई अपने पियर। और वहां इसके पिता का एक बगीचा था, उसमें राक्षस रहता था, द्रुमिल नाम का राक्षस, और वहीं ये घूमने के लिए चली गई। हवा में उधर के ऊपर जो साड़ी का पल्ला था वो उड़ा, उस राक्षस की दृष्टि पवन रेखा के उधर के ऊपर पड़ गई। सिर्फ दृष्टि पड़ने से जहां एक साधु को जन्म लेना था वहां कसाई कंस पैदा हुआ। संतान को जन्म देने वाली माताओं को सक्रिय और सावधान रहना चाहिए। आज दिन की कथा में बड़ी अच्छी बात कही गई और उस बात को मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, जिसमें बढ़िया औलाद के लिए नारी को बहुत सावधान होकर के जीवन का निर्वहन करना चाहिए, जिंदगी जीनी चाहिए। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो कृष्ण कन्हैया बांके बिहारी नाथ, श्री हनुमंत बलवंत महाराज।